ये वीडियो है कि आपको 1600 मीटर में 4 राउंड कैसे मारने और 4 राउंड दौड़ने की टेक्निक क्या है, हाथ पैर कैसे चलाने, हाथों कैसे चलाना है, पैर कैसे चलाना है, और 4 राउंड काटते टाइम समय किस टेक्निक को काम में लेना है। तो कुछ लोगों का कमेंट आ रहा है कि टाइमिंग बहुत ज़्यादा आ रहा है, टाइमिंग कम कैसे करनी है। तो ये टेक्निक सीख जाओगे ना आप, तो आपका टाइमिंग बिल्कुल कम हो जाएगा, कम से कम 1 मिनट के आसपास 1.5 मिनट के आसपास कम हो जाएगा, और वो आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। तो ये इन सबसे लेकर बात करता हूँ। तो दौड़ते टाइम आपको सबसे पहले हाथों की पोजीशन कैसे रखनी है वो बताता हूँ। दौड़ते टाइम आपको अपने हाथ ऐसे खुले रखने हैं, ऐसे खुले रखने हैं, और हाथ आप ऐसे चलाना है आपको फास्ट, ऐसे 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 आपको हाथ एकदम फास्ट चलाने और एकदम सीधे चलाने। बिल्कुल जितने आपके हाथ फास्ट चलेंगे ना, उतनी आपकी स्पीड बनेगी और आगे बॉडी पोर्शन से रहेगी। और दूसरी चीज़ बताता हूँ, दूसरी टेक्निक, आपके ये कंधे ना, कंधे रनिंग करते टाइम आप ऐसे करके दौड़ते हो, तो ये ऐसे नहीं होने चाहिए। कंधे एकदम ऐसे होने चाहिए, बिल्कुल ऐसे। और आपकी बॉडी एकदम ऐसे टाइट भी कर लेते हो बॉडी को, ऐसे झाड़ बीच के दौड़ते हो, झाड़ नहीं बीचनी है। और बिल्कुल बॉडी को एकदम हल्का रखना है, और हाथ बिल्कुल ऐसे टाइट रखना है, ऐसे खींच के रखने, और बॉडी को एकदम हल्की नहीं, और कंधे ऊपर नहीं करना है, ऐसे कंधे से नीचे करने डाउन, और बॉडी को बिल्कुल हल्की रखनी है। तीन बोले। और दौड़ते टाइम आपको मुंह की पोजीशन कैसे रखनी है। दौड़ते टाइम आपको न तो ऐसे करके दौड़ना है, न ऐसे करके दौड़ना है, आपको मुंह एकदम सीधे में रख के दौड़ना है। जैसे आपके सामने कोई दौड़ रहा है तो उसके उसके आपका सिर दिखना चाहिए, और आपकी नज़र बिल्कुल ऐसे होनी चाहिए, ऐसे ऐसे बिल्कुल सामने देखना है, न तो ऐसे देखना है, ना ऐसे देखना है, ना ऐसे देखना है, ना ऐसे देखना है, बिल्कुल सामने आपका चेहरा होना चाहिए दौड़ते टाइम। और आपका बॉडी यानी कि आपका शरीर दौड़ते टाइम कैसे होना चाहिए। दौड़ते टाइम आपका यानी कंधे है ना, ऐसे ऐसे थोड़े से झुके हुए होने चाहिए, ऐसे ऐसे होने चाहिए, ऐसे झुके हुए ऐसे ऐसे नहीं होने चाहिए, ऐसे कड़क नहीं होने चाहिए, ना ऐसे होने चाहिए, बिल्कुल थोड़े से यानी कि 30 डिग्री पे ऐसे झुके होने चाहिए आपके साथ, ऐसे। और जब जब आप दौड़ते हो ना, तो आपकी सांस फूलती है, और सांस फूलने का मेन कारण है कि आपके पेट में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गई है। इस वजह से यानी कि फिर ऑक्सीजन मिलेगी नहीं, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, तो वो सांस फूलेगी। तो आपको दौड़ते टाइम पेट की पूरी सांस बाहर करने से, ऐसे पेट की पूरी सांस 2 से 4 5 बार, जितना जब तक आपको रिलीफ नहीं मिल जाता ना, तब तक पेट की सांस पूरी बाहर करने से 2 से 3 बार आपको हर राउंड में ये करना है। और आपको दौड़ते टाइम सांस नाक से और मुंह से दोनों से लेनी है, और जब लगे सांस फूल रही है तो पेट की सांस तुरंत बाहर कर देनी है। इन बातों को दिमाग में रखना, तब अच्छा टाइमिंग आएगा। और आपको दौड़ते टाइम पैर कैसे रखने ये बताता हूँ, ये ध्यान से देखना। दौड़ते टाइम आपको शुरुआत में जैसे आप स्टेप से दौड़ रहे हो ना, तो आपका पैर ऐसे होना चाहिए, और दौड़ते टाइम आगे पैर ऐसे नहीं होने चाहिए, ऐसे नहीं होने चाहिए, पैर एकदम सीधे होने चाहिए, ऐसे ऐसे एकदम सीधे। और मैं बोलता हूँ ना, फाबों पे पैर रखना है, तो फाबों पे मतलब ये है, लास्ट आपका 400 मीटर 200-300 मीटर इन पे आना चाहिए, ऐसे फाबों पे। जैसे एक तो भैंस चलती है और एक घोड़ा दौड़ता है, तो भैंस चलती है तो भैंस ऐसे रखती है पग, ऐसे रखती है, तो आपको ऐसे भैंस की तरह पैर नहीं रखने, आपको घोड़े की तरह रखने हैं। जैसे घोड़ा दौड़ता है तो टक 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 करता है ना, तो आपको घोड़े की तरह पैर रखने हैं, और सही से रखने हैं, ऐसे टेढ़े मेढ़े नहीं रखने हैं, टमक टमक के नहीं चलना है, पैर एकदम सीधे रखने हैं। और जब आप दौड़ करोगे ना, तो आपके हाथ भर जाएंगे शायद, अगर प्रैक्टिस अच्छी की है तो नहीं भरेंगे, लेकिन अगर भर जाते आपके हाथ ऐसे दुखने लगे, तो हाथ थोड़े ऐसे कर लेना, लेकिन पैर है ना, पैर ऐसे चलते रहने चाहिए, ऐसे ऐसे। और हाथ भर जाए तो हाथ ऐसे कर लेना। और दौड़ते टाइम अपने पैर है ना, ये है ना पंजा, ये पंजा पूरा पीछे तक आना चाहिए, ऐसे ऐसे पूरा पीछे तक आना चाहिए दौड़ते टाइम। अब आप क्या करते हो दौड़ते टाइम, आप ऐसे 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 उठाते हो पैर, कैसे ऐसे ऐसे, तो रनिंग कैसे आएगी यार। तो आप पैर को पूरा उठाओ, ऐसे इस पैर को पूरा पीछे लाना है, ऐसे ऐसे। आप यूट्यूब पे रनिंग की वीडियो देखो, जो एथलीट है ना, उनका पैर देखो वो कितना पीछे जाता है। ये पैर जितना पीछे जाएगा ना, उतनी आपकी स्पीड आएगी, और टाइमिंग कम होगा आपका, बिल्कुल कम होगा, अगर टेक्निक से अच्छे से दौड़ोगे तो। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ ट्रैक पे, आपको 1600 मीटर कैसे लगानी है और मैंने कैसे लगाई थी, और आपको वो सब सिखाऊंगा। अभी 5 मिनट वेट करो, सब कुछ तो मैं लेके चल रहा हूँ आपको ट्रैक पे। और आपको भी वैसे दौड़ना, जैसे मैंने 1600 मीटर की थी ना 5 मिनट में, और आर्मी में 4:34 में, वैसे आपको भी लगानी है। तो आपका बेच बना दिया जाएगा, बेच बना दिया जाएगा 50-50 का, 50 वाला बेच में आपको नंबर दी जाएगी, प्लेट दी जाएगी, वो उस प्लेट के ऊपर चिप चिप लगी हुई है। तो आपको फिर आपको जब बेच दे दिया जाएगा ना, बेच बेच वो आपको नंबर दे दी जाएंगे, नंबर देते आपको प्रॉपर वार्म अप करना है, वार्म अप अच्छे से करना है। वार्म अप की वीडियो यूट्यूब पे डाल के वार्म अप कैसे करें, वार्म अप करनी है अच्छे से बॉडी को। जब आप वहाँ पे बैठे रहोगे ना,
तो आपको डर लगेगा, और वो पॉजिटिव डर है। वो डर सबको लगता है, जो रनिंग पास करेगा ना उसको डर लगेगा, और जो रनिंग पास नहीं करने वाला वो बिंदास रहेगा। उसको क्या फिक्र है यार, उसने मेहनत नहीं की तो वो क्यों डरेगा? जिसने मेहनत की ना उसी को डर लग रहा है, ये बात ध्यान में रखो, और वही डर आपको जिताएगा। मेरे को भी डर लग रहा था, आज मैंने रनिंग पास कर दी तो क्या हुआ, मेरे को डर लग रहा था, लेकिन आप खुद पे भी सांस रखो, आप रनिंग करके आओगे, वो डर पॉजिटिव डर है, लेकिन कॉन्फिडेंस रखो मैं करके आऊँगी। और 15-20 लड़कियाँ रनिंग पास करने वाली है, और जो आपको टॉप में रहना है वो मैंने वीडियो बना रखी है, पीछे आप देखते रहना। आपको डर भी लगेगा, पैसा भी लगेगी, तो डरना नहीं है, शर्माना नहीं है, करके आ जाना। मेरे को भी लगी थी, मैं कम से कम 7 से 8 बार पेशाब करने गया था, है ना, तो वो कोई वो नहीं है, करके आ जाना। आपको बैच दे दिया जाएगा, आपको आपकी बायोमेट्रिक हो जाएगी, बायोमेट्रिक होने के बाद आपको ग्राउंड में ले जाया जाएगा। ग्राउंड में चले जाओगे, ग्राउंड ऐसे होगा, तो ऐसे ग्राउंड होगा ना, तो वहाँ पे 2 पाइप लगे हुए हैं, तो उन पाइपों में आपका चिप सिस्टम चालू होगा, तो उन पाइपों में 3 लाइन बनेगी आपकी, 3-3 लाइन। और आप जैसे ही ये 2 पाइप होंगे, ये 2 पाइप, इस पाइप के अंदर से आपको जाना है, और ये 3 लाइनें होंगी जैसे आपकी, ये 3 लाइन होगी आपकी। आपको इन 3 लाइन बना देगी, तो किसी लड़की का नंबर सबसे आगे होगा, किसी का सबसे पीछे होगा। तो पीछे वाली लड़कियों को घबराना नहीं है कि मेरा पीछे नंबर आ गया है, क्योंकि आपका टाइम स्टार्ट होगा उससे चिप के बाहर जाने के बाद, तो घबराना नहीं। और मैं तो आपको ये बोलूँगा, आपको आगे से आगे ही रहना है, क्योंकि आप आगे आओगे ना तो आपको लड़कियों को काटने में टाइम ख़राब नहीं होगा, अगर और आपका टाइम भी कम आएगा वहाँ पे, और आपकी रनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको कोशिश करनी है कि शुरुआत में ज़्यादा फास्ट भी नहीं दौड़ना, ज़्यादा धीरे भी नहीं दौड़ना, और आपको ऐसे ज़्यादा लड़कियों में, यानी कि सबसे लड़का हो या चाहे लड़कियों, ज़्यादा गैप नहीं डलवाना है। यानी कि अगर आप ज़्यादा गैप डलवा लोगे ना लड़कों में लड़कियों में, तो आप फिर पीछे रह जाओगे, फिर आप ऐसे काटोगे ना तो आपको टाइम लगेगा। और आपको मैं काटना भी सिखाऊंगा कि बच्चों को कैसे काटना है और कैसे आपको आगे निकलना है। तो आप जब दौड़ोगे ना तो आपको लगे कि आपके आगे कोई लड़का या कोई लड़की दौड़ रही है, और वो आपसे धीरे दौड़ रहा है और आप में उनसे ज़्यादा एनर्जी है, तो आप उनको तुरंत पीछे कर दो, ऐसे साइड लेनी है, और आप तुरंत को उनको अपने हाथों की स्पीड बढ़ानी है, लंबी सांस लेनी है, और उनको तुरंत पीछे कर दो और आगे निकल दो। और ऐसे ही करके आपको एक एक लड़का लड़की को पीछे करके आगे निकलना है, और ऐसे आपका टाइम कम होगा, और जल्दी 8 मिनट क्या 6 मिनट क्या, आप तुरंत रनिंग को कंप्लीट कर दोगे। और आपको टाइमिंग और कैसे कम करना है वो भी सिखाता हूँ। जब आप रनिंग करो ना उस 400 मीटर के ट्रैक पे, तो ट्रैक पे कैसे रनिंग करनी है वो बताता हूँ। देखो इधर आओ, मान लो ये करना, ये आपका ट्रैक है, ये आपका ट्रैक है, तो आपको कुछ बच्चे क्या करते हैं कि ये ट्रैक है ना, ये ट्रैक है ना, तो वो बच्चे इस तरफ दौड़ते हैं, इस तरफ दौड़ते हैं, ऐसे दूर दौड़ते हैं। तो आपको इस ट्रैक, ये लाइन होगी ना रस्सी, इस रस्सी के पास से दौड़ना है। अब ये रस्सी के पास से दौड़ेगी तो आपको डिस्टेंस कम कम लगेगी, तो आपको ये रस्सी के पास से दौड़ना है तो आपको डिस्टेंस कम लगेगी। और आपको एक चीज़ और बताते हो, आपके पास आपकी 6 मिनट है ना, तो आपको ऐसे ऐसे वो नहीं करना है कि ऐसे एक दूसरे पीछे छोड़ रहे, और इतना फास्ट भी नहीं भागना कि एक राउंड काट दिया और दूसरे राउंड में से बैठ गए जाके राउंड के अंदर, तो ये गलती भी नहीं करनी है। आपके पास आपकी 6 मिनट है, 4 राउंड पूरे करनी है। दिमाग में बार बार बोलते रहना है कि मेरे को रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, तो दौड़ते रहना है, गहरी सांस लेती रहनी है, जो टेक्निक बताई उन चीज़ों को दिमाग में रखना और अच्छे से अमल करना उन चीज़ों पर। और आपको फिजिकल पास होकर आना है, और भाई के वीडियो के कमेंट में आके कमेंट करना कि भैया फिजिकल पास हो गया है, तभी मेरे को भी अच्छा लगा कि किसी को कुछ फ़ायदा हुआ। और वीडियो अच्छा लगा है आपको और आज कुछ अच्छा सीखने को मिला है, तो प्लीज़ लाइक कमेंट कर देना। सब्सक्राइब तो आपने कर रखा होगा, और आपका भाई राहुल कैमरा पकड़ रखा है, और राहुल को भी थैंक यू बोल देना। ठीक है, धन्यवाद। अच्छे से फिजिकल करके आना है।